पहला कार्ड जो आपके लिए निकल कर आया, इमोटेप, टेम्पल हीलिंग, पाथ्स अननोन, एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ब्लू लेस एगेट कार्ड, अननोन टेरिटरी कार्ड एंड हैप्पी सक्सेस कार्ड निकल के आया। साईं बाबा की तरफ से आपको गाइडेंस है और सरेंडर वरी का कार्ड भी आपके लिए निकल कर आया। देखते हैं क्या कहते हैं ये कार्ड्स आपके आने वाले साल के लिए। पहली चीज, अगर हम आपके साल के फर्स्ट हाफ को अगर हम देखते हैं तो आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर टेम्पल हीलिंग का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है आप ऑलरेडी अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे हैं, काफी स्पिरिचुअल हैं आप, प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं और हीलिंग की प्रैक्टिसेस आप डेफिनेटली आप कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि जो भी पॉसिबल इंप्रूवमेंट्स आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, आप लिस्ट अप कर लीजिए इन चीजों को, क्योंकि अगले आने वाले साल में आप अपनी पर्सनैलिटी का ओवरऑल आप एक इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं। एक बहुत ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट का साल होने वाला है आने वाला साल आपके लिए। इसलिए अभी से आप लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए कि किन किन एरियाज पर, अपनी लाइफ के किन किन एरियाज पर आप काम करना चाहते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखने की दिशा में काम करना चाहते हैं, अपनी ईटिंग हैबिट्स को अगर आप चेंज करने की दिशा में काम करना चाहते हैं, जल्दी उठना, जल्दी सोना, सोशल मीडिया पर कंट्रोल करना, या किसी नई तरह की ट्रेनिंग लेना, किसी नए तरह के वर्क को स्टार्ट करना, या फिर और किसी भी तरह का अगर आप जो कुछ भी काम नेक्स्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, उसकी लिस्टिंग करना आप शुरू कर दीजिए। क्योंकि डेफिनेटली पिछले सालों में जो कुछ आपने सीखा है उस ज्ञान को लेकर अगले साल जो आने वाला समय है आपके लिए, उसमें आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। खुद का बहुत अच्छा डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम आप करने वाले हैं। इनर वर्क आप बहुत ही जेन्युइनली करेंगे और बाहर की दुनिया में भी, यानी न सिर्फ आप इंटरनली बल्कि आप बाहर की लाइफ में भी एफर्ट्स लगाएंगे। जहां जहां जरूरत होगी एफर्ट लगाने की, मेहनत करने की, जहां जहां जरूरत होगी आप वहां मेहनत करेंगे और उसके परिणाम डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। फाइनेंसेस की अगर हम बात करें तो आपको फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको अपने फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए या इंप्रूवमेंट के लिए अगर आपको किसी स्टडी की जरूरत है, अगर किसी हायर डिग्री को लेने की जरूरत है, अगर किसी तरह के नॉलेज एडवांसमेंट की जरूरत है, अगर आप वो करेंगे तो डेफिनेटली आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। अगर हम लव रिलेशंस की बात करें तो आपको बहुत सावधानी से अपने पार्टनर को चुनने की जरूरत है और आप बहुत सावधानी से अपने पार्टनर्स को चुनेंगे। बहुत ही पूरी तरह से अपने पार्टनर की स्टडी करने के बाद, उनके कैरेक्टर की स्टडी करने के बाद, प्रोज एंड कॉन्स को देखने के बाद, इस रिलेशन में आपको क्या हानियां हो सकती है, क्या लाभ हो सकते हैं, इस तरह से सारी स्टडी करने के बाद ही आप अपने पार्टनर को चुनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम बात करें आपकी स्टडी की तो आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, या फिर वर्क प्लेस पर भी आपके वर्क की वजह से, आपके हार्ड वर्क की वजह से और आपके डेवलपमेंट्स की वजह से आपको प्रमोशन मिल सकता है, इसकी काफी संभावनाएं है। हालांकि क्योंकि आप हायर डेवलपमेंट्स की दिशा में जाएंगे तो आपको स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस के साथ आप बहुत लंबे तक आगे तक नहीं जा पाएंगे, स्टक फील करेंगे। पांच अननोन कार्ड है हमारे पास। अगर आपने ओवरली प्रयास किया, ओवरली या जल्दी प्रयास किए, ज्यादा प्रयास किए, हो सकता है थकान की वजह से या स्ट्रेस की वजह से या कंफ्यूजन की वजह से आप कहीं आगे जाकर स्टक फील करें, आपको नहीं समझ में आए कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो आप साथ का साथ अपना डेवलपमेंट तो आप कर ही रहे हैं, हर क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं खुद के ऊपर, लेकिन साथ ही स्ट्रेस को भी साथ का साथ मैनेज करते रहिए। स्ट्रेस के मैनेजमेंट के लिए टेम्पल हीलिंग का जो है कार्ड है, तो टेम्पल हीलिंग कार्ड का स्पेशल मीनिंग है क्रिस्टल और अरोमा थेरेपी। इसकी गाइड बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि आपको अपनी हीलिंग के लिए क्रिस्टल्स और एरोमा यानी एसेंशियल ऑयल्स का आपको यूज करना चाहिए। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि, और अगर आप देखेंगे इस फिगर को तो इसने बहुत सारे क्रिस्टल्स पहन रखे हैं यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप नेक्स्ट ईयर किसी न किसी तरह की क्रिस्टल अरोमा थेरेपी
के द्वारा अपने आप को हील करने की आप डेफिनेटली कोशिश करेंगे। फैमिली का आपका एक्सपांशन हो सकता है, मे बी आपकी वेडिंग हो या आपकी फैमिली में किसी की वेडिंग हो, और फैमिली का आपका एक्सपांशन पॉसिबल हो सकता है। आपको अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, जर्नलिंग करना, रोजाना लिखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना, ये सारी प्रैक्टिसेस भी अगले साल आप डेफिनेटली करेंगे। अभी से आप शुरू कर दीजिए तो आपको रिजल्ट्स अच्छे और जल्दी मिलने लगेंगे। अपने आप पर भरोसा कीजिए। नेक्स्ट ईयर के लिए आपके लिए सलाह है, अपने आप पर भरोसा कीजिए, दूसरों पर रिलाय करने की बजाय स्वयं से, अपने स्वयं के सलाहकार स्वयं बनिए। और अगर गलतियां भी हो जाए, अगर फेलियर भी हो जाए, तो ध्यान रखिए अपनी की हुई गलती से हम विजडम गेन करते हैं, हम कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, तो इसलिए अपने और आपके नॉलेज का एक्सपांशन भी होता है। तो गलतियां कीजिए और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऐसी एनर्जीज हैं आपके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए। अपनी हेल्थ का अच्छा ध्यान रखिए, अपनी पर्सनैलिटी को संवारने की दिशा में कोशिश कीजिए, अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर लीजिए। अभी से अपने लक्ष्य बना लीजिए कि आपको जिंदगी में क्या पाना है, नेक्स्ट ईयर के लिए आपके क्या गोल्स हैं, और वन बाय वन उन पर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। ओके, दूसरा कार्ड जो है आपके लिए 8 ऑफ स्क्रॉल्स कार्ड, यानी कि पाथ्स अननोन कार्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर इस कार्ड को आप देखेंगे तो इसमें 3 पाथ्स बने हुए हैं। एक जो पाथ है वो बहुत डार्क है, दूसरा उससे थोड़ा एनलाइटन है, और तीसरा पाथ एकदम से जिसमें रोशनी पड़ रही है। तो आपके सामने आगे बढ़ते हुए, जिंदगी में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट ईयर पर एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एक से अधिक रास्ते खुलेंगे, और आप शायद कहीं ना कहीं डर जाएं या स्टक हो जाएं कि किस रास्ते पर बढ़ूं या किस पर ना बढ़ूं। तो ध्यान रखिए, जो एनलाइटेंड पाथ है, जिस पाथ पर आप ऑलरेडी चले हुए हैं, अगर आपको वही रिजल्ट्स चाहिए तो आप अपने जाने पहचाने मार्ग पर ही आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपको कुछ नया चाहिए जिंदगी में, कुछ अच्छा चाहिए, बेटर चाहिए, तो अननोन पाथ पर जाने की जिज्ञासा अगर आपको हो रही है तो अननोन पाथ पर भी जाइए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, कुछ नया ट्राई कीजिए। अगर फेल भी हुए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, तो भी आपको नई सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। अनसीन अपॉर्चुनिटीज में भी शायद आपको ऐसा लगता है कि अभी इस वक्त जो आपके नॉन पाथ है, जो आपके जाने पहचाने तरीके हैं, उनके अंदर आपको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलने पर हो सकता है शायद किसी नई चीज को ट्राई करने पर, किसी नए बात पर जाने पर आपको नई अपॉर्चुनिटीज देखने को मिले। आप हो सकता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस पर जाने का मौका मिले, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको मिले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए दरवाजे आपके लिए खुल जाएं, इसकी काफी संभावना है। इसलिए अपने आप को नएपन के लिए या नए पाथ पर जाने के लिए फ्लेक्सिबल बना के रखिए, ब्रेव बना के रखिए। देखिए आपके लिए इधर भी, यहाँ पर भी कार्ड है अननोन टेरिटरी। तो अननोन से डरिए मत, अननोन टेरिटरी में जाने से, अननोन को एक्सप्लोर करने से डरिए मत, बल्कि ब्रेवरी के साथ, करेज के साथ। और ये लेस एगेट जो कार्ड है, ये ब्रेवरी और करेज का भी कार्ड है। तो ब्रेवरी के साथ, करेज के साथ में नए पाथ डिस्कवर करने, आपको अगले साल आप नए पाथ डिस्कवर करेंगे भी, और आपको करने भी चाहिए। और जितना ज्यादा आप नएपन को एक्सप्लोर करेंगे, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आप काम करेंगे, उतना ही अधिक आपको अबंडेंस मिलेगी। क्योंकि थर्ड जो कार्ड है ये पूरी तरीके से बताता है यू आर गोइंग टू टैप इनटू योर अबंडेंस। आप अपनी अबंडेंस, अपनी समृद्धि को पाने वाले हैं। अगर आप देखेंगे इस लेडी की टोकरी ब्रेड से पूरी भरी हुई है, और अब ये अपनी टोकरी से दूसरे जरूरतमंद लोगों को बांट रही है। तो डेफिनेटली आपके लिए अगला आने वाला साल प्लेंटी का साल है, प्रॉस्पेरिटी का साल है, अबंडेंस का साल है। आपको फिजिकल मटीरियल वेल्थ मिलेगी, आपको स्पिरिचुअल वेल्थ मिलेगी, जिंदगी में आपको कंफर्ट्स मिलेंगे। और न सिर्फ आपको कंफर्ट्स मिलेंगे, बल्कि आप इन कंफर्ट्स को दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप मैनिफेस्टेशन का काम करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो मैनिफेस्टेशन कर रहा है, ये कुछ लिख रहा है यहाँ पर। तो आप जो मैनिफेस्ट करेंगे, वो ड्रीम्स, वो डिजायर्स आपकी पूरी होंगी मटेरियल वर्ल्ड में, या वेल्थ या प्रॉस्पेरिटी, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या करेंगे साल के शुरुआत में, वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, सिक्योरिटी, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहें वो आप मैनिफेस्ट अगले आने वाले साल में डेफिनेटली कर पाएंगे। आपके लिए हैप्पी सक्सेस का कार्ड है। सक्सेस के लिए, खुशियों के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, अबंडेंस पाने के लिए, रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। ब्लू लेस एगेट, वहां पर आपके लिए कार्ड है ब्लू लेस एगेट। जो लेस एगेट जो
क्रिस्टल होता है, ये कॉन्फिडेंस का क्रिस्टल है। हो सकता है आप पब्लिक स्पीकिंग में ट्राई करें, कम्युनिकेशन की ट्राई करें, मतलब लोगों को सामने आप जो हैं जैसे हैं वैसा ऑथेंटिक सेल्फ को आप बताने की कोशिश करें। अननोन टेरिटरी, मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोग बिल्कुल नए तरह का काम करना शुरू करेंगे, जिस काम को करने की आपको पहले कॉन्फिडेंस नहीं होगी वो काम करना शुरू कर सकेंगे। और जैसे यहाँ बर्ड्स बने हुए में भी आप कम्युनिकेशन या सोशल मीडिया के अंदर अपना कोई नया वेंचर आप शुरू करें और उस वेंचर में आपको काफी सक्सेस मिले, काफी अबंडेंस मिले, इसकी काफी संभावनाएं हैं। अपने माइंड को बोलिए, जो आपके माइंड में चल रहा है, उस माइंड में जो चल रही चीजें आपकी, उनको आप ऑनेस्टली बोलिए, उनको आप जेंटली बोलिए, उनको आप क्लियरली बोलिए, तो आपको सक्सेस मिलेगी। ये मत डरिए अननोन टेरिटरी, मतलब कि जो आपने पहले कभी नहीं किया उसको करने से मत डरिए, लोगों के जजमेंट से मत डरिए, फियर ऑफ जजमेंट मत रखिए। अगर मैंने ये नया काम किया तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या रिजल्ट आएगा। नो, टेक रिस्क, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए और जजमेंट्स के से डरे बिना पीसफुली हैप्पीली अपनी लाइफ में नए टेरिटरी की दिशा में आप बढ़ते जाइए और अपनी बात को खुल कर कहना सीखिए। हो सकता है कि अगर आप अपनी बात को दबाएं, अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस ना करें, तो आने वाले साल में आपको थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है या थ्रोट इन्फेक्शन हो सकते हैं। जब आपको थायराइड या गले से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो इसका मतलब आपका जो ग्रीवा चक्र होता है, थ्रोट चक्र ब्लॉक है, और वो इसलिए ब्लॉक है क्योंकि आप अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या लोगों के साथ या खुद के साथ आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। आने वाले समय में आप इसको ठीक करने वाले हैं। और उसके बाद में आपके लिए यहाँ पर जो 2 कार्ड हैं, तो आप अननोन टेरिटरी की दिशा में आगे बढ़ते जाइए, हार्ट ओपन रख के, ब्रेवरी के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ते जाइए, दिल की आवाज को सुन के, क्योंकि आपका दिल, मैंने कल भी रीडिंग बताया था, दिल सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है, इसलिए दिल के डिसीजंस हमेशा सही डिसीजंस होते हैं। और नए एक्सपीरियंसेस को पाने के लिए आगे बढ़ते जाइए, आपकी विश फुलफिल होगी, आप पर धन की वर्षा होने वाली है, जैम की बारिश हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जेम्स की बारिश हो रही है और खुशहाली की, लव की बारिश हो रही है। नए अचीवमेंट्स आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। इसलिए आपके लिए कार्ड है सरेंडर, वरी, चिंता करना छोड़ दीजिए, बिल्कुल चिंता करना छोड़ दीजिए, एंग्जाइटी को दिमाग में से निकाल दीजिए, डीप ब्रेथ कीजिए, लंबा फोकस कीजिए, जो आपके लक्ष्य हैं उनके ऊपर आप फोकस कीजिए, विश्वास रखिए। और आपके लिए दूसरा कार्ड है फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी, ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी सहायता जरूर करेगा। द डिवाइन लिव्स इन एवरीवन एंड एवरीथिंग, ट्रीट ऑल विद रेस्पेक्ट। और सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़ते हुए याद रखिए, आपको सभी लोगों को रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है, अपने गिफ्ट्स को शेयर करते जाना है और अपने वरीज को छोड़कर पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। बहुत ही खूबसूरत समय आपके लिए आ रहा है। आज से कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में इतनी निराशा आ चुकी थी कि लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं सोचती थी कि क्या करूं कि सफलता पा सकूं, खुशियां पा सकूं, और मैं बहुत भटकती रही वो आनंद का मार्ग पाने के लिए। और आखिरकार बहुत भटकने के बाद एक उम्मीद मिली, एक तरीका मिला, एक ऐसा तरीका जिससे मैंने अगले 2 ही सालों में वो सब हासिल कर लिया जो कि पाना कभी मेरा सपना था। उन तरीकों को अपना कर अपने लिए तो मैंने जिंदगी को अच्छा बनाया ही, बल्कि उन्हीं तरीकों को यूज करके मैंने बनाया माइंडफुल जर्नीज, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। यकीन मानिए ये कोर्स आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें दी गई टेक्निक्स आपके सपनों को सच करने में 100% इफेक्टिव हैं। क्या आप भी मेरे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेकर सफल और खुश होना चाहते हैं? तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स की डिटेल जानकारी लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, या आप कितने दुखी हैं, उदास हैं, असफल हैं और निराश हैं। बस एक डिसीजन लीजिए, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन कीजिए ये कोर्स। मेरा बनाया हुआ ये हीलिंग कोर्स सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि आशा की सुनहरी किरण है जो आपके जीवन के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इस कोर्स को इस समय यूनिवर्स आपके सामने लाया है क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि आप इस गुमनाम जिंदगी को जीने के लिए नहीं बने हैं। आप
आप एक बेहतरीन लाइफ के हकदार हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थना अब स्वीकार हो चुकी है और ये कोर्स उसी प्रार्थना का नतीजा है। ये कोर्स एक डिवाइन हीलिंग गाइडेंस है आपके लिए। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं धरती की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स से साथ एक बार जुड़िए। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हम हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ। बिकॉज कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को। लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। नमस्ते, खमा गनीसा। तो गुंजन विश्वकर्मा ने आपकी ही यूट्यूब पर जब मैं आई थी तब मुझे उसने एक ब्रेसलेट दिया था, तो मैंने ये गुंजन का जो चक्रा हीलिंग का 7 चक्रा हीलिंग का जो ब्रेसलेट था मैंने उसको वियर कर रखा था। थैंक यू अगेन गुंजन, तहे दिल से शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे उस वक्त अच्छे से गाइड किया। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। उजाले